श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है बुधवार का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन, और यह है होली से पहले पड़ने वाला बुधवार। गुरुदेव ने कहा था मात्र एक हल्दी की बिंदी और इस गणेश दीपक वाला उपाय आज की रात्रि, बुधवार की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब घर में आपके धन को लेकर के समस्याएं हो, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, क्लेश लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक छोटा सा उपाय आपके पूरे परिवार की खुशियों को बना करके रखेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बुधवार की रात्रि को करने वाले ऐसे 3 महा उपायों के बारे में इस वीडियो में जो बात करेंगे वो आपकी समस्त अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमारे बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि होली कब है, होली का दहन कब है, भद्रा लग रही है तो किस समय पर हमें होली का दहन वाले उपाय करने हैं, कौन से उपाय करने हैं। तो उन सभी के जो वीडियो हैं, उपाय हैं, वो सब मैंने इसी चैनल पर डाल दिए हैं, तो जाकर के जरूर देखिएगा। ये जो पहला वाला उपाय होगा ये होगा गणेश तुलसी दीपक का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनने का मतलब है आपके घर में कभी भी पैसे की कमी ना रहे, कभी धन की कमी ना रहे, बड़े से बड़ा कर्ज आपका चुक जाए या फिर आपके घर पर कभी भी कर्ज नहीं पड़े। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उस घर में कभी भी कर्ज नहीं पड़ सकता, उस परिवार की उन्नति और तरक्की खुद महादेव करते हैं। इतना अद्भुत और रोचक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने कहा इससे सुंदर, इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक दीपक तैयार करना है। किस समय पर करना है, ध्यान से सुनिएगा। जब शाम का समय हो जाता है ना, सूरज ढल जाए, उसके बाद में आपको ये वाला उपाय रात्रि के 11:30 बजे से पहले पहले कर लेना है। सूरज ढलने के पश्चात रात्रि के 11:30 बजे के बीच बीच में, ठीक है। एक दीपक तैयार करना है। यहाँ पर जो दीपक तैयार होगा ना, जब भी आप धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करते हैं, लंबी बाती का दीपक बनाया जाता है ना, लंबी बाती इसके अंदर लगाना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, ये जो दीपक होना चाहिए, ये होना चाहिए आटे का दीपक, है ना। ये घर में संपदा की वृद्धि करता है। आटे का दीपक, जो भी आपके घर में गेहूं का आटा है उसका दीपक बनाना, चाहे कैसा भी बना लेना, गोल चौकोर कैसा भी। उसके अंदर केवल एक बाती लगेगी, लंबी बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना। साथ ही साथ आपको चाहिए होगी 1 चुटकी हल्दी, है ना। हल्दी ज्यादा नहीं, मात्र 1 बिंदी लगाने के लिए थोड़ी सी आपको 1 चुटकी हल्दी चाहिए, ठीक है ना। और इन दोनों को लेकर के जब रात्रि का समय आएगा, जो समय हमने आपको बताया, कब, शाम को जब सूरज ढल जाए, उसके बाद से रात्रि के 11:30 बजे से पहले पहले आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी विराजित हैं ना, तुलसी जी का गमला है, उस गमले के पास में जाना, और उस गमले के पास में जाकर के आपको क्या करना है, सबसे पहले उस एक दीपक जो आपने लिया है ना, उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना। जला करके माता लक्ष्मी जी की कामना यहां पर खड़े होकर के करना। ध्यान रखना, इस बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। अब जब आप रात्रि को जाएंगे ना वहां पे, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके घर पे वहां पर तुलसी का एक भी पत्ता आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको तुलसी का पत्ता कोई ना कोई नीचे गिरा हुआ जरूर मिलेगा, आपको तोड़ना नहीं है। जो भी नीचे तुलसी का एक पत्ता गिरा हुआ है ना, ये चीज ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये तुलसी का पत्ता है, उस तुलसी के पत्ते पर एक हल्दी की बिंदी लगाकर, है ना, घर में धन और संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए ये जो हल्दी की बिंदी वाला जो आपने तुलसी का पत्ता लिया है, इस दीपक के नीचे उसका आसन लगा देना। बस इतना सा उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति तुलसी के पत्ते पर हल्दी की बिंदी लगा करके इस दीपक को आसन अपने घर पर बुधवार की रात्रि को कर देता है, उसके घर में कभी भी महाराज कर्ज नहीं बढ़ सकता। माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास उस घर में होने लगता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला भी जो उपाय है, ये आपके घर में धन और संपदा की वृद्धि का उपाय है, जो भी आपको रात्रि में ही अपने घर में किचन में करना है। पूज्य गुरु जी ने तो यहां तक कहा था कि जिस घर में ये वाला उपाय हो जाता है, उस घर में सदैव धन संपदा वैभव की वृद्धि होती रहती है, उस परिवार का यश और कीर्ति हमेशा बढ़ती रहती है। पूज्य गुरुजी ने कहा था, एक जो भी आपके घर में पतीला हो या छोटी सी कटोरी हो, चाहे कांच की या धातु की, एक लेना है।
इसी के साथ में मात्र आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और साथ ही साथ एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का ले लो, 2 रुपए का ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, जो मिल जाए वो ले लेना, ठीक है ना। और इसी के साथ गिन करके आपको लेने होंगे 21 गेहूं के दाने। ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप गेहूं के दाने लोगे ना वो सारे के सारे आखा होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। ये तीनों चीज़ों को आपको इसी कटोरी के अंदर डाल देना है। एक बेलपत्र डाल देना, साथ ही साथ आपने 21 गेहूं के जो दाने लिए हैं उनको भी डाल देना, और एक सिक्का भी इसी के अंदर डाल देना। बुधवार की रात्रि को शाम के समय के बाद में दोनों हाथों में इसे लेना और अपने पूरे घर में, है ना, पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना। जितने भी कमरे हैं, बालकनी से, केवल बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घूमने के पश्चात इसे लेकर के कहां पर आओगे? अपने घर में, रसोई घर में, जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परिंडा कहा जाता है। काफी लोगों को कहते हैं कि भैया हमारे घर पे परिंडा नहीं है, इस तरीके से मटकी नहीं है, आरओ सिस्टम लगा होगा। आरओ सिस्टम के पास में जाकर के आपको इस कटोरी को रख देना है, और इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। किस दिन करोगे? बुधवार के दिन। पूरी रात्रि भर आपको इसे रखे रहने देना है, रात्रि भर के लिए। जब अगला दिन आएगा ना, गुरुवार का दिन, तब आपको सुबह उठ करके स्नान करके ये जो कटोरी में 3 चीजें आपने ली है, इन तीनों को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, जो भी आपके आसपास हो वहां पर पहुंच जाना। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है पहले करना, और जो 1 लोटा जल लेकर के आए हो भोले बाबा की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को अपना नाम, गोत्र और घर में धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग की तरफ में। उसके बाद अपना दाहिना हाथ खोलना है। दाहिने हाथ के ऊपर 21 गेहूं के दाने जो आपने लिए हैं उन्हें रखना, और अपने घर में धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए, कर्ज मुक्ति की कामना करते हुए इन समस्त गेहूं के दानों को, 21 के 21 गेहूं के दानों को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। इन्हें समर्पित कर देने के पश्चात अंत में जो एक सिक्का है, पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी जरूरतमंद आदमी को आपको दान में देना है, जब आप इस उपाय को करने के पश्चात आप मंदिर से बाहर आएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपने कर लिया। यहां पर करने के पश्चात 5 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से विनती और कामना करना, और कामना करके शिवलिंग के ऊपर से 7 गेहूं के दाने आपको उठा करके लेकर के आ जाना है। कितने? 7 गेहूं के दाने। इन्हें ला करके अपने घर पे लाना, और किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध कर, है ना, कोई सा भी सूती कपड़ा लेना, लाल कपड़ा छोटा सा, उसके अंदर गिठान लगा करके बांध करके अपने घर के मंदिर में इसे रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा दूसरे दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। महाराज, पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आजकल के समस्त परिवारों की समस्या है, जिसकी वजह से भी आपके घर में धन की आवक रुक जाती है। देखिए, अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, तलाक तक बात आ चुकी है ना, तलाक तक बात आ चुकी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर में क्लेश होता है, जिस घर में लड़ाई होती है, उसमें कभी भी माता लक्ष्मी जी नहीं रहती है। उस परिवार पर कर्ज बढ़ता चला जाता है, मुसीबतें एक के बाद एक आने लगती है। उस परिवार का अगर कोई एक भी व्यक्ति इस उपाय को हफ्ते में 1 दिन, देखो ध्यान से, हफ्ते में 1 दिन फिक्स कर लो, चाहे कोई सा भी दिन, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई से भी 1 दिन आपको करना है हफ्ते में। करना क्या है? आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। अब इस वाले उपाय में जो आप घी लोगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ गाय का घी आपको लेना है। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और जो भी पूजा की थाली है वो आप ले लेना। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर ही जाना है किसी भी समय पर। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में आपको मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना, और जो अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा घी लगा लेना है। ये वाली 3 उंगलियां सीधे हाथ की, और इन तीनों उंगलियों को अपने घर की सुख शांति समृद्धि और कलेशों को दूर करने की कामना करते हुए आपको इन तीनों उंगलियों को माता रानी के कटी भाग, हस्त कमल के चारों तरफ इस तरीके से फिरा देना है, अपनी कामना मन में कहते हुए।
और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना और इसी जल को ले जाकर के अपने घर की चौखट पर, अपने घर के कोने कोने में जाकर के छींटना स्टार्ट कर दीजिए। केवल हफ्ते में 1 दिन आपको ये उपाय करना है। आप खुद से देखिएगा आपके घर में कितनी धन संपदा वैभव की वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।